वेलकम टू अकरम डेयरी फार्म चैनल। हमें आज एसबी स्टड फार्म पर और जो यहाँ का लाइन वाला घोड़ा है आज मैं वो बतलाने वाला हूँ, यानी सऊद भाई का रुस्तम हो गया अलविदा। तो अब यहाँ का जो घोड़ा है रुआब, तो इनकी हम डिटेल देखेंगे और सऊद भाई से बात भी करेंगे। तो बहुत शानदार यहाँ का लॉन है और बहुत प्यारा यानी जो घोड़ा है इन सब की हम डिटेल देखने वाले हैं। बहुत खूब, ये देखिए आप, यहाँ जो नया स्टैलियन आ चुका, बल्कि अभी टूटी कोल्ड है। सऊद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम उमर भाई। फिर से सऊद भाई अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, मुबारक आपके लिए। बहुत शानदार एक लाइन वाला घोड़ा आपके पास एंट्री हो चुकी अल्हम्दुलिल्लाह, और काफी लंबे टाइम की कोशिश थी। तो क्या डिटेल है इस घोड़े की? उमर भाई इस घोड़े की डिटेल है, इसका जो ग्रैंड सायर है वो है ग्रेट गैम्बलर। ग्रेट गैम्बलर जी। और इसका जो सायर है वो है कानूगो। कौन सा? कानूगो दाना स्टड फार्म। दाना स्टड फार्म का कानूगो। कानूगो। ओके। और ये जो है डैम साइड से देवली लाइन की है इसकी मेयर, वो भी इंशाल्लाह उसकी पूरी डिटेल हम बहुत खूबसूरत। तो ये अभी सिर्फ 2 दांत पे है ना? अभी 2 टीथ कोल्ड है उमर भाई, अभी ये 2 टीथ कोल्ड है जी। इंशाल्लाह 4 टीथ का कैप निकाल रहा है, ये अभी कंप्लीट निकाला नहीं है। हाँ हाँ। और क्या हाइट पे अभी उमर भाई? अभी अब इसकी हाइट 63 है। 63 इसकी हाइट है जी। प्योर मारवाड़ क्वालिटी देखिए आप। और ये आलिशान लाइन से? आलिशान लाइन जी। कान की क्वालिटी देखिए आप, काला पंचकलियान घोड़ा है, चेहरे पे ब्लेज। अच्छा, आलिशान में 3 पैर ही आती है, 4 पैर भी आ रहे हैं? उमर भाई आलिशान के अंदर में तो 1 पैर भी है, 2 पैर भी है, 4 पैर भी है, 3 पैर भी है। अच्छा, यानी सभी कलर से है? हाँ, क्योंकि अभी आलिशान लाइन एक छोटी लाइन तो रही नहीं उमर भाई। बिल्कुल। तो जहाँ जहाँ से जैसे जैसे उसको मेल्स लग रही है, फीमेल्स लग रही है, तो वैसे उसके रिजल्ट आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल। तो अभी ये किस पर्पस पे लिए हुए हैं आप? ये उमर भाई मेरी जो एक ख्वाहिश थी घोड़े के अंदर में, क्या शो के अंदर में पार्टिसिपेट करना। मैंने रुस्तम को भी लेके सारन खेड़े के अंदर में घोड़ा पार्टिसिपेट किया था जी। और उसके बाद में जब देखा मैं कि हमारे घोड़े में जो जो कमियां थी, तो मैं उस ताल्लुक से उस पर्पस और उन घोड़ों से कंपटीशन एक अननोन लाइन के घोड़े से तो कर नहीं सकता था। हाँ। तो इसके लिए फिर मैंने इस लाइन के घोड़ा लेने का होगा। आपके रुस्तम के भी रिजल्ट्स आए हुए हैं ना? हाँ, रुस्तम के भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे रिजल्ट आए थे उमर भाई। और ये अभी 2 टीथ कोल्ड है, इसकी मीटिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई ना? क्या बोले उमर भाई? इसकी मीटिंग अभी स्टार्ट नहीं कर रहा? अभी मीटिंग स्टार्ट नहीं की, क्योंकि कभी इसको आके जस्ट 10 दिन हुए उमर भाई। सिर्फ 10 दिन हो रहे हैं आपके फार्म पर आके? जी। ओके। और कुछ इरादा है मालेगांव के शो में पार्टिसिपेट करने का? इंशाल्लाह उमर भाई, देखिए इरादा तो है, लेकिन अभी देखते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो पंजाब टू सारण खेड़ा तो औरंगाबाद उसका ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा हो चुका है। ओके। अभी आप देख रहे हैं कि अभी आज का 3रा दिन है उसका फार्म पे हमारे, तो बस अभी जस्ट वो फ्रेश हुआ है जी। और ये कौन से शो में पार्टिसिपेट कर चुका है? हरियाणा के अंदर में 2 शो हुए थे उसके उमर भाई जी। तो 2 शोज के अंदर में अल्हम्दुलिल्लाह उसने पार्टिसिपेट किया था। मिल टीथ के अंदर में इसका रैंक 4th था। ओके। और 2 टीथ के अंदर में जस्ट उसने अभी पार्टिसिपेट किया था, उसमें उसका रैंक 5th आया था। ठीक है। लेकिन क्वालिटी माशाल्लाह, वाकई लाइन वाली चीज जाहिर कर ही देती वो। और उमर भाई देखिए, लाइन वाली चीज को मैंने काम किया तो नहीं था, लेकिन आज जब काम कर रहा हूँ, जब समझ में आ रहा है कि लाइन वाला खुद अपनी लाइन बताता है, अभी किसी को बताने की जरूरत नहीं रहती है कि घोड़ा लाइन का है या नहीं है। यानी हर जानवर में ऐसा है कि जो ब्रीड लाइन का होता है वो अपनी नस्ल बता ही देता है, वो खुद बताता है कि वो किस लाइन से बिलोंग करता है। बल्कि मैं समझता हूँ इंसानों में भी ऐसा है, जो खानदानी होता वो अपनी झलक जाहिर कर ही देता। बिल्कुल बिल्कुल, एक खानदानी इंसान के अंदर में तो आप देखिए, लेकिन हर घोड़ा मेरे हिसाब से तो कोई ना कोई लाइन का होता, लेकिन आपको पता नहीं होता ना कि वो किस लाइन से बिलोंग करता जी। इसका डीएनए वगैरह करा हुआ है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, इसका डीएनए उमर भाई इसका। ओके। तो और लेकिन हमने सिर्फ घोड़े का डीएनए अवेलेबल कराया है जी। जो उसका जो डीएनए जो ग्रेट गैम्बलर है, तो वो अभी सलमान खान के पास है। अच्छा। तो सलमान खान के पास जो है, तो आपको तो पता है कि वहां से तो अभी डीएनए मिलने से रहा। और कानू को जो है वो अभी रिसेंट के अंदर में रिलायंस के अंदर में गया है। अच्छा। यानी दोनों जो साइड्स है इसके वो बहुत बड़े लेजेंड्स लोगों के पास में है इसका। और अभी इसका रिसेंट में एक भाई जो है जलगांव के अंदर में आया है जी। हमारे कोई तो भी एसपी सर बोल के है, उन्होंने लाया है, अशफाक भाई बोल के, उन्होंने उसकी डील की है, क्या कराई है। इन फ्यूचर आप एज ए स्टैलियन रखने वाले हैं इसको? क्या बोले उमर भाई? इन फ्यूचर एज ए स्टैलियन रहने वाला? हाँ, एज ए स्टैलियन इसकी मैं कवरिंग में इंशाल्लाह 1-2 महीने के अंदर अंदर मैं इसकी कवरिंग चालू कराऊंगा। एक
पूना शो के अंदर में पार्टिसिपेशन का इरादा रखते हैं उमर भाई, अगर दुआ की है तो इंशाल्लाह। देखिए अभी 2 दांत का बच्चा और बहुत मस्ती में। अच्छा, कुछ नॉलेज वाली बातें आपसे हमेशा ही होती रहती, तो मैं फिर पूछना चाहूंगा, जो नए हॉर्स लवर्स है उनके लिए क्या सजेस्ट करना चाहेंगे आप? यानी कौन से घोड़े मिनिमम जब बेसिक हो तो कौन से लेना चाहिए? उमर भाई अभी मैं तो बताऊंगा आपको कि भाई आप पहले, सबसे पहले ये जो चीज है, अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं चाहूंगा कि आप किसी ना किसी एक्सपीरियंस से सबसे पहले रहें और उसके बाद ही इस लाइन के अंदर में काम करें। बिल्कुल। ज्यादातर में इस लाइन के अंदर में भी जिस तरीके से फ्रॉड चल रहे हैं जी, तो मैं नहीं समझता उमर भाई कि हर किसी का इतना आसान शौक है कि कोई भी इसके अंदर में इतनी आसानी से काम कर सकता। बिल्कुल। और यहाँ के फार्म का टूर भी करा हुआ हूँ मैं, वो वीडियो ये आ चुकी है, आने वाली है, तो वो भी देखिए आप लोग, बहुत मजा आने वाला है। तो एक और चीज, जैसे अगर कोई घोड़ा मेंटेन करना चाह रहा, नया शौक करना चाह रहे, तो क्या खर्चा आने वाला है? 1 महीने का क्या खर्च रहता है इसका? 200 रुपए पर डे से लेकर, जो मैं शुरू से बताता हूँ उमर भाई, तो फिर आप उसको कितना हाईएस्ट मेंटेन कर सकते हो उस पे। हाँ। क्योंकि घोड़ा एक ऐसा जानवर है जिसका कोई फिक्स डाइट नहीं है। हाँ, आप उसको जो खिलाओगे खाते जाएंगे वो खाएगा, लेकिन इतना है आप तरीके से खिलाओ और सही टाइम पे खिलाओ तो एक नॉर्मल फीड भी घोड़े को फायदेमंद देती है। बहुत खूबसूरत, माशाल्लाह। तो कितना एक दिन का इनका कॉस्ट आता? उमर भाई मैं इस घोड़े के ताल्लुक से अगर बात करूं तो मेरे को इसका चार्ज जा रहा है पर डे 350 जा रहा है मुझे। और नॉर्मल कोई अगर घोड़ा पाल रहे हैं आप तो उसका क्या? 200 मिनिमम, 150 टू 200। 150 टू 200। क्या क्या देना पड़ेगा इनको खाने में? उसमें नॉमिनल एक उनका जो सूखा चारा आपके एरिया में जो अवेलेबल है जी, और उसमें भूसा, बहुत जगह उसे चोकर कहते हैं, कई जगह रचका कहते हैं, अलग अलग जो भूसा है वो तो कंपलसरी रहता है इस घोड़ों को। बिल्कुल। और उसके अलावा जो है अगर आप दानों में कुछ देना चाहे, अगर जौ हो गया या घी भिगा के देना चाह रहे हो या बाजरी देना चाह रहे हो मौसम के हिसाब से, तो वो भी दे सकते हैं आप भाई जी। और पर मंथ एक अप्रोक्सीमेट यानी क्या खर्च हो सकता? एक अप्रोक्स अगर हम मान के चले तो हमारे भाई 7,000 रुपए। 7,000 जी, एक एवरेज? एक एवरेज अच्छा खाना बोल सकते हैं। अगर कम से कम अगर आप पाल रहे हैं तो 5,000 तो आपका घोड़ा मेंटेन रहेगा उस डाइट के अंदर में। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं कि आप मतलब उसके अंदर में सबसे लोएस्ट खिला रहे हो। तो नॉर्मली आपको 4,500 के आसपास में खर्चा आने वाला है। जी उमर भाई, ठीक। आगे और लाइन वाली फीमेल्स भी लेने का इरादा है आपका? उमर भाई मैं तो ज्यादातर इंशाल्लाह लाइन के अंदर में काम करने की कोशिश करूंगा, लेकिन मेरा जो काम जिस तरीके से हमारे पूरे व्यूअर जो आपके पुराने वो मुझे जानते हैं, तो मैं बहुत स्लो आया हूँ ऊपर, तो डायरेक्ट मैं लाइन की फीमेल्स अगर कुछ रखा तो रखूंगा, या अननोन जो कंफर्मेशन की लाइन रहे मतलब फीमेल्स रहेगी, रिजल्ट अच्छा आ सकता है। मतलब नेक प्रोफाइल में बोलो या कान प्रोफाइल में बोलो, हम उस पर काम करेंगे इंशाल्लाह। और आप लगभग कितने साल हो गए घोड़ों की लाइन में आकर? उमर भाई अप्रोक्स हम मान के चले तो 6 साल मुझे कंप्लीट हो गए शायद। 6 साल हो गए जी। वैसे भी स्पेशल आप एनिमल लवर है, काफी सारे जानवरों का शौक कर चुके आप। कौन से जानवर अब तक पाल चुके आप? मैं उमर भाई शायद से अगर एक शौकीन अपनी जिंदगी के अंदर में जो जानवर पालता होगा नॉमिनल, मैंने वो सभी जानवर पाल के बैठ गया हूँ। आप अगर मान के चले छोटे स्ट्रे डॉग से लेके लोकल डॉग से लेके बिल्ली, कुत्ता, छोटे मच्छियों से लेके तो एक एक्सोटिक फिश तक, और बर्ड्स में आप मान के चले लव बर्ड से लेके तो एक्सोटिक अभी मैंने रिसेंट कनूर, नॉमिनल कनूर तक के अभी तक पाला हूँ। उसके अलावा मुर्गे भी है बकरे जी। यहाँ पर एक आइवरी भी है, देखिए एसबी स्टड फार्म में। और इसके साथ आप बकरों के अंदर और बुल्स में भी काम कर चुके ना? हाँ, बुल्स फाइटिंग जो होती थी उमर भाई जी, उसके अंदर भी मैंने शौक किया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, जो बफेलो बुल्स आते वो वाले जी। और बकरों के अंदर कौन से जानवरों? बकरों में तो मैंने तकरीबन सभी ब्रीड पे काम किया उमर भाई, मतलब बर्बरी, बेंटम, आपकी जमुना पारे, हैदराबादी जी, पतीरा, सानियन, बोर जी। मैंने उसका एक बिजनेस भी किया हूँ एक टाइम के ऊपर में, और शौक भी किया हूँ। तो चलिए देखिए, आप जब से प्योर क्वालिटी का मारवाड़ी हॉर्स देख रहे थे, क्या क्या चीजें देखकर पहचानते घोड़े को, यानी मारवाड़ी की खासियत क्या होती? देखिए मेरे को तो उतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन जिस तरीके से मैंने शो में पार्टिसिपेट किया, जिन बड़े बड़े हमारे गणेश जी गुज्जर से और बड़े बड़े फार्म वालों से मिला, उन्होंने जिस तरीके से मुझे कंफर्मेशन बताई है, उस ताल्लुक से एक मारवाड़, प्योर मारवाड़ का जो फेस स्ट्रक्चर होता है वो लीन होना चाहिए, ज्यादा जो उसकी जॉ साइज है
वो जितनी बाहर की तरफ रहेगी तो घोड़े को उस तरीके से रिजेक्ट के तौर पे माना जाता है जी। और उसके अलावा आप देखोगे कान चेहरा इनका बारीक होता है बिल्कुल जी, चेहरा बारीक ज्यादा होता है, फेस थोड़ा लंबा। हाँ। उसके अलावा कान की आप क्वालिटी देखोगे तो देखिए आप कान के अंदर में जो कर्व आता है जी, वो बहुत जरूरी है। हाँ। उसके अलावा जो है नेक प्रोफाइल उनकी जो है जितनी कम मतलब ठीक कम रहेगी, जितना ऊपर की तरफ जाएगी जी, उतनी बेटर रहेगी। उसके अलावा आप देखोगे कि इसका जो चेस्ट का कंफर्मेशन है, जो हम सामने से उसकी जो चेस्ट देख रहे हैं, जितना उसका फैलाव है जी, उसका जो फाउंडेशन है सामने से, पैर आप देख सकते हैं कि उसकी किस तरीके से हुप साइज कितना है बराबर। उसके अलावा पूरी बॉडी अगर आप देखोगे कि उसका बैक साइड का बैक पोस्चर, पुट्ठा, और सबसे मेन जो चीज रहती है पूरा टोटल उसका जो फ्रेम होता है मारवाड़ का, तो आप देखोगे क्या जिस तरीके से एक लोकल गाड़ी रहती है फरारी और लोकल कार के अंदर में आप फर्क बता सकते हो, उसी तरीके से एक लाइन के घोड़े में और अननोन में आप फर्क बता सकते हो घोड़े को देखते ही। बिल्कुल। और खूबसूरती में भी बहुत ज्यादा होते, बल्कि ये नेचर में भी बहुत शरीफ होते ना। देखिए ना, मैं अगर आप इसी तरीके से अगर मेरा घोड़ा था रुस्तम, लेकिन मैं उसकी तो बहुत उसने मेरा बहुत नाम किया और मैंने भी उसका बहुत मजा आया उसे पालने में, और उसने मुझे शायद जितना एक्सपीरियंस दिया शायद ही किसी घोड़े ने दिया। क्या वजह रही रुस्तम निकाल दिया? हाँ, अगर आपको आगे बढ़ना है उमर भाई तो आपको चेंज तो करते रहना पड़ेगा ना। बिल्कुल। मेरा उस तरीके से उससे जितना कनेक्शन हो चुका था उमर भाई, अगर नौजबिल्ला उसकी अगर लाइफ अगर उसकी खत्म होने वाली रह रही, अगर उससे कुछ हो जा रहा तो मुझे जो अफसोस हो रहा वो एक अलग लेवल पे होता था। क्या एज का था रुस्तम जब आप लाए थे? मेरे पास जब वो आया था तो मिनिमम 2.5 साल के करीब था वो उमर भाई, और जब मैंने बेचा उसको तो 5.5-6 साल का वो करीबन हो चुका था। उसकी लाइफ और 10 साल के ऊपर जाएगा मुझे भरोसा था। अल्लाह अगर हया दिया तो बराबर इंशाल्लाह। लेकिन उस पे मेहनत करके मैं आगे और काम करना वो पॉसिबल नहीं था उमर भाई। यानी अपग्रेड के लिए आप फिर जी उसकी कुछ कंफर्मेशन थी, मतलब वो मेरी गलती भी थी कि उसकी जो पीछे पैर में कुछ सूजन टाइप आ चुकी थी, जिससे जजेस के अंदर में अच्छे खासे तौर पे मार्क्स कट्टे। ओके। तो वो हो गया था, और उसका जो फेस कंफर्मेशन था उमर भाई, तो वो भी वैसा नहीं था कि जब मैंने उससे शो के अंदर में पार्टिसिपेट किया तो जजेस ने मुझे जो खामियां बताई वो मैं उस घोड़े में अब पैदा नहीं कर सकता था। लेकिन रिजल्ट बहुत शानदार था। हाँ, उसकी आज भी रिजल्ट उमर भाई, जो उसकी मैंने बच्ची मेरे पास में थी वो बच्ची अल्हम्दुलिल्लाह से पंजाब गई है और बहुत अच्छे ब्रीडर के पास गई उमर भाई। अगर अल्लाह ने उसकी भी लाइफ रखी तो कभी ना कभी वो हमारे फार्म का नाम तो करेगी इंशाल्लाह। और उसके कुछ बहुत सारे अच्छे रिजल्ट आए हमारे पास में, तकरीबन उसका रिजल्ट फीमेल का ही था और हमारे आसपास में कुछ उसकी बहुत अच्छी फीमेल्स आई है जी। और कुछ बताना चाहेंगे आप? बस उमर भाई यही बताना चाहूंगा कि आप सभी लोगों से दुआ की दरखास्त है, आपकी दुआ और हमारी मेहनत, मेरे वालिद साहब का सपोर्ट और अल्लाह का करम था जो मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, और ये दुआ करूंगा और आपसे गुजारिश भी करूंगा कि मैं और आगे तरक्की करूं। जो मैंने अपना एक स्कोप बनाया है कि अपने आप को जहाँ मैं देखता हूँ एक बड़े स्टड फार्म के रूप पे, क्या जहाँ पे लोग सिर्फ नाम देखकर काम जान ले। बिल्कुल। तो भाई एक और चीज़, जो आपका फार्म हाउस अभी रेंट पर अवेलेबल है, तो इससे रिलेटेड भी मैं कुछ पूछना चाहूँगा। यानी क्या आप कितने मेंबर्स की फैसिलिटी है, क्या क्या सहूलतें यहाँ पर है? उमर भाई अपने पास में जो हमने बुकिंग रखी है तो वो मिनिमम 20 मेंबर्स से लेके तो 400 मेंबर्स तक के हमारे फार्म पे बुकिंग अवेलेबल रहेगी। सऊद भाई जो आप रेंट पर देने वाले हैं, यानी अभी जैसे बतलाए थे आप, कितने मेंबर्स की यहाँ पर कैपेसिटी है मिनिमम टू मैक्सिमम? 20 मेंबर टू 400 मेंबर्स हमारे पास में अवेलेबल रहने वाले हैं। क्या बात है, 20 मेंबर्स से स्टार्ट है तो 400 मेंबर्स की भी कैपेसिटी है आपके पास। और आपके पास क्या क्या सर्विसेज अवेलेबल है यहाँ पर, यानी क्या क्या चीजें बनी हुई है? उमर भाई हमारे पास में स्विमिंग पूल अवेलेबल है, एडवेंचर्स के झूले जो है हमारे पास, एडवेंचर गेम्स के झूले वो अवेलेबल है, प्रोफेशनल एंकर जो एंटरटेन करते हैं आपकी पब्लिक को वो अवेलेबल है। उसके अलावा हमारे पास में टेबल्स और उसकी आपको जो डेकोरेशन चाहिए वो हम आपको अवेलेबल करा देंगे, लेकिन वो सब चार्जेस सेपरेट रहने वाले हैं। और चिल्ड्रंस के भी झूले कुछ अलग से भी है ना? हाँ, बच्चों के कुछ हमने 2 अलग अलग सेक्शन रखे, एकदम छोटे बच्चे जो आप फैमिली के साथ में लेडीज के साथ में रहते हैं वो झूले रखे, और एक बड़ा जो है आपके बड़े बच्चे जो रहते हैं अडल्ट जिनको एडवेंचर गेम पसंद रहती है वो अलग है। ओके। और इनके साथ साथ जानवरों के क्या बेनिफिट यहाँ पर देंगे आप लोगों को? माशाल्लाह से आप अगर आ रहे हो तो आपको नॉलेज तो देखने को मिलेगी, हमारा ये घोड़ा भी आपको इसी फार्म पर देखने को मिलेगा। ओके। और अगर आपको राइडिंग करनी है तो मेरे पास में कुछ राइडिंग के घोड़े अवेलेबल है जिसकी चार्जेस रहेगी। ओके। और नॉर्मली आप जैसे पर हेड के भी चार्जेस रखे हुए यहाँ पर? हाँ, नॉमिनल चार्जेस, मतलब अगर आप 20 मेंबर्स आ रहे हो और सिर्फ आप सिर्फ हमारा फार्म यूटिलाइज करने के लिए ले रहे हो, खाना वाना सब आपका रहेगा, तो ये 8,000 रुपये पर डे 10, ये 8 घंटे के
अप्रॉक्स 8 से 10 घंटे के लिए आपको अवेलेबल रहेगा। ओके, और पर हेड के जो चार्जेस है उसमें पर क्या हेड क्या के सर्विस है? चार्जेस ये 250 से लेके तो 350 टू 400 तक के हमारे पास चार्जेस है, जिसमें आप ब्रेकफास्ट से लेके तो लंच तक आपको जो जो प्रोवाइड करना है वो हम प्रोवाइड करेंगे, और सर्विस आप उसमें जो जो ऐड करोगे उसके हिसाब से कॉस्ट बढ़ेगा। ओके, और आपकी जो बर्ड्स आइवरी है वो भी इसमें मिलेंगे? वो उमर भाई आप दूर से देख के उसको एंजॉय कर सकते हो, अंदर बर्ड्स को डिस्टर्ब करना अलाउ नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि उनका ब्रीडिंग सेटअप है वो खराब हो हाँ। सकता है। और स्विमिंग पूल में आपके पास बच्चों के लिए और बड़ों के लिए दोनों भी सेक्शन अवेलेबल है। उसमें फाउंटेन्स भी लगाए, आप फिल्टर्स भी उसके अलावा लगे हुए उमर भाई अगर आप ये जो पर हेड के चार्जेस ले रहे हो उसके अंदर में आपको फुल कार्ट राइड, मतलब आपको बैलगाड़ी, ट्रैक्टर राइडिंग, माउंटेन राइडिंग टॉप के ऊपर में, उसके अलावा जो अवेलेबल गेम्स होते हैं, डीजे, म्यूजिक गेम्स, स्पून गेम, छोटे मोटे गेम्स जो रहते हैं वो सभी अवेलेबल रहेंगे। बहुत खूब, तो ये बहुत ज्यादा फायदा उठाने वाले हैं आप लोग। और कांटेक्ट कैसे करेंगे आपको, यानी अगर बुकिंग वगैरह करवाना हो? अभी तो प्री बुकिंग मेरे पास में अवेलेबल है, अभी फिलहाल तो मेरा नंबर रहेगा, उसके बाद में मैं अपने मैनेजर्स का नंबर दे दूंगा जिसको आपको फोन करके आप नंबर ले सकते हो जी। तो मेरा नंबर है 9595572727। ओके, तो चलिए इंशाल्लाह इस तरह मैं काफ़ी सारे अपडेट्स बतलाऊंगा आप लोगों को। डिस्क्रिप्शन में भी नंबर रहेगा, उस नंबर पर कॉल कीजिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।